भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं जिन्होंने समय समय पर देश पर बुरी नज़र रखने वालों को नेस्तनाबूद किया है। भारतीय इतिहास में जब जब वीरों की बात होती है उनकी वीरता और साहस के चर्चे होना भी आम बात है। आज हम आपको भारतीय इतिहास के दो ऐसे ही राजपूताना वीर गोरा और बादल की वीरता व पराक्रम की सच्ची कहानी बताएंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी गई है। भारतीय इतिहास में आपने गोरा और बादल की कहानी जरूर पढ़ी होगी। दरअसल गोरा और बादल ऐसे दो सूरवीर थे जिनके पराक्रम से राजस्थान की मिट्टी बलिदानी है। गोरा और बादल महान राजपूत योद्धा थे। ये दोनों राजपूत योद्धा चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की सेना के अभिन्न अंग हुआ करते थे। गोरा और बादल जालोर के चौहान वंश से संबंध रखते थे जो रानी पद्मावती के विवाह के बाद चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के राज्य का हिस्सा बन गए। ये दोनों इतने पराक्रमी थे कि दुश्मन उनके नाम से ही कांपते थे। एक तरफ जहाँ चाचा गोरा दुश्मनों के लिए काल के समान थे, वहीं दूसरी तरफ भतीजा बादल दुश्मनों के संहार के आगे मृत्यु तक को शून्य समझता था। यही कारण था कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह ने उन्हें अपनी सेना की बागडोर दे रखी थी। दरअसल जब दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को हासिल करने की जिद में चित्तौड़ पर आक्रमण कर राजा रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया था, इसी दौरान खिलजी को मुंह तोड़ जवाब देने वाले योद्धा गोरा और बादल ही थे। गोरा और बादल रिश्ते में चाचा भतीजे लगते थे जो के चौहान वंश से संबंध रखते थे। मेवाड़ की धरती की गौरव गाथा गोरा और बादल जैसे वीरों के बिना अधूरी है। आज भी मेवाड़ की माटी में इनके रक्त की लालिमा झलकती है। अलाउद्दीन खिलजी की नज़र हमेशा से ही मेवाड़ राज्य पर थी, लेकिन वो युद्ध में कभी राजपूतों को नहीं हरा सका। इसलिए उसने कूटनीति चाल चली और मित्रता के बहाने रावल रतन सिंह को मिलने के लिए बुलाया और धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद खिलजी ने मेवाड़ को संदेश भिजवाया कि रावल को तभी आज़ाद किया जाएगा जब रानी पद्मावती को उसके पास भेजा जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के इस धोखे और संदेश के बाद राजपूत क्रोधित हो उठे। इसी दौरान रानी पद्मावती ने धीरज व चतुराई से काम लेने का आग्रह किया। इसके बाद रानी पद्मावती ने गोरा और बादल के साथ मिलकर खिलजी को उसी तरह जवाब देने की रणनीति अपनाई जैसा खिलजी ने रावल रतन सिंह के साथ किया था। रणनीति के तहत खिलजी को संदेश भिजवाया गया कि रानी आने को तैयार है, लेकिन उसकी दासियां भी साथ आएंगी। खिलजी ये सुनकर खुश हो गया, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ बड़ा खेल होने वाला है। रणनीति के तहत रानी पद्मावती की पालकियां पर रानी की जगह वेश बदलकर गोरा बैठा और दासियों की जगह अन्य पालकियों में बादल के साथ चुने हुए वीर राजपूत बैठे थे। इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी के पास सूचना भिजवाई गई, रानी पद्मावती पहले रावल रतन सिंह से मिलेगी, इसके बाद खिलजी के पास आएगी। खिलजी ने रानी के इस प्रस्ताव को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद सबसे पहले रानी पद्मावती वाली पालकी जिसमें गोरा बैठा था वो रावल रतन सिंह के तंबू में भेजी गई। रावल रतन सिंह से मिलते ही वीर योद्धा गोरा उन्हें घोड़े पर बिठाकर तुरंत वहां से रवाना हो गया, जबकि अन्य पालकियों में बैठे राजपूत खिलजी की सैनिकों पर टूट पड़े। राजपूतों के इस अचानक हमले से खिलजी की सेना हक्की बक्की रह गई। इससे पहले खिलजी कुछ समझ पाता, राजपूतों ने रतन सिंह को सुरक्षित अपने दुर्ग तक पहुंचा दिया। इस दौरान गोरा और बादल काल बनकर खिलजी की सेना पर टूट पड़े और अंत में दोनों वीरों की भांति लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। गौरतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में चित्तौड़ पर हमला कर दिया और राजा रावल रतन सिंह की हार होने पर रानी पद्मावती ने अन्य रानियों के साथ जोहर कर लिया।